अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश चौधरी और जब हम इस सीरीज में चल रहे हैं कि नए कानून आने वाले हैं, क्या-क्या बदलेगा, क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी है, तो एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है जिससे हर आदमी कनेक्ट करता है। हर आदमी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि अपराध होने के बाद एफआईआर करवाना, और एफआईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसान नहीं। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराना कितना मुश्किल है, ये बहुत सारे लोग समझते होंगे। नए प्रावधान में इस मुश्किलों को कैसे आसान किया गया है, इस बारे में बात करेंगे हम। रिटायर्ड डीसीपी दिल्ली पुलिस ज्ञानेंद्र सिंह अवाना जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। सर, एफआईआर का जो सवाल है वो बड़ा मौजूद है कि एफआईआर को लेकर बड़े लोगों में अगर मगर रहती हैं। अब नए कानूनों में एफआईआर को लेकर क्या प्रोविजन है? क्या एफआईआर की प्रक्रिया आसान हो गई है? देखिए, जो अवनीश जी आपने कहा है, अगर हम पहली एफआईआर में देखें तो प्रॉब्लम की जड़ ही सारी एफआईआर थी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई और एफआईआर की ये प्रॉब्लम हुई। जैसे ही आम आदमी ये सोचता था कि एफआईआर का मतलब ये होता है कि जैसे ही वो जाके अपनी रिपोर्ट हमें बताए, तुरंत जो है वो उसकी एफआईआर लिख ले और बाद में उसकी विवेचना हो और उस पर जो भी करना है वो करे। ये आम आदमी का इंप्रेशन था, पर दरअसल ये ऐसा होता नहीं था। एफआईआर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक आम इंसान के लिए। संगीन मामलों को छोड़ दे तो एफआईआर आसान काम नहीं। अब इसमें 3 तरह से एफआईआर हो सकती है। एक कि वो थाने में जाए और जाके मौखिक रूप से बताए ड्यूटी अफसर को, जो पहले था वो अब भी है। दूसरा, वो लिख के ले जाए या उसका बयान, जो अधिकारी है वो बयान लिखे, उसके दस्तखत करे और उस पर एफआईआर दर्ज हो। जो तीसरा जोड़ा है वो है ई एफआईआर। ई एफआईआर यानी कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो एफआईआर है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी कर सकते हैं। उसके 3 हिस्से हैं। एक तो ई पोर्टल होता है पुलिस का, बहुत स्टेट पुलिस का है, और उसमें सुविधा रहती है कि आप उसमें एफआईआर दर्ज करें। कुछ धाराओं में, कुछ अपराधों में ये था, जैसे दिल्ली पुलिस में था, उसमें आपकी जो छोटी मोटी चोरियां हैं उनको कर सकते थे। दूसरा, कई जगह पुलिस स्टेशन का भी पोर्टल होता है। और तीसरा जो चीज़ है वो है कि आप ईमेल से या और किसी जरिए से शिकायत कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपकी शिकायत पहुंच जाएगी, पुलिस जो जरूरी काम है उसमें उस कार्रवाई को करेगी। परंतु अगर आपने ईमेल के जरिए भेजी है तो आपको 3 दिन के अंदर जाके उस एफआईआर को सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सिग्नेचर करने पड़ेंगे तो फिर उसको नंबर मिल जाएगा। एक तो ये बड़ी बात हुई। दूसरी हुई है जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर में ये है, आज आप नए कानून की अगर लैंग्वेज देखें तो उसमें ये है कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपका अपराध हुआ तो आप अपने जो थाना है उस क्षेत्र का, उसमें जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं। आप किसी भी, जो आपको नज़दीक है या जहां आप हैं, आपके पास जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें जाके आप कहीं के अपराध की भी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसको जीरो एफआईआर है, पुलिस पूरी एक्शन करेगी, उसमें जो कार्रवाई है वो करेगी। अगर वो महिलाओं से रिलेटेड है तो जैसे स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने जरूरी होता है विक्टिम का, वो भी होगा। और ये सारी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद जो उसका असल में पुलिस स्टेशन पड़ता है उस जगह का,
वहाँ वो 0 FIR को सारे जो भी उसने विवेचना की है, जो डॉक्यूमेंट है, उनके साथ वहाँ भेज देंगे। तो अब ये झंझट भी खत्म है। तो ये इसमें दूसरी बात है। तीसरी एक और बात है, शिकायत ये भी थी कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। शिकायत ये भी थी कि जहां FIR की जरूरत नहीं थी वहां पुलिस ने FIR दर्ज कर दी और इनोसेंट लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी सवाल को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ कि सबसे पहले तो लोग मेल पहले भी भेजते थे, कंप्लेंट मेल के थ्रू होती थी, लेकिन FIR नहीं होती थी। फिर दूसरी बात वही कि क्या जवाबदेही सुनिश्चित की गई है नए कानूनों के तहत? अगर कंप्लेंट की गई है उसमें धारा बनती है, अपराध बनता है, अगर पुलिस FIR ना करे तब उसे क्या प्रावधान किए गए? देखिए 183(4 सॉरी 173(4 BNS में BNSS में ये प्रोविजन है कि अगर नहीं किया तो मजिस्ट्रेट को सीधा बता सकता है, SP को बता सकता है और डाक से भी भेज सकता है। और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 199 में ये भी प्रोविजन है कि उसने अगर जो सेंसिटिव मामले हैं महिला जैसे, उसमें अगर FIR दर्ज करने में उसने कोई किसी तरह की कमी बरती है, कोई लापरवाही बरती है, तो उसमें उस अधिकारी को 6 महीने की सजा और जुर्माना, इन दोनों का भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।